देखिए हम लोग इस थ्योरम को नेक्स्ट लेक्चर पे लिखे थे और इस वीडियो में हम लोग इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, इस थ्योरम को क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे। ठीक, चलिए। तो R बाई आई को हमको क्या दिखाना है, रिंग दिखाना है। ठीक, हमको दो ऑपरेशन दिया है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आता है क्वेश्चन तो 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, देखिए बुक में या अनसॉल्व्ड में, पेपर में जो आता है वह कभी कभी R बाई आई कर देते हैं, कभी कभी R बाई एस कर देते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर वह R बाई एस कर रहे हैं तो यहाँ पे S प्लस ए होगा, यहाँ पे S प्लस ए, मतलब जहाँ I है वहाँ पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग I की बात कर रहे थे तो I आइडियल लेते हैं। ठीक, तो हाँ, जो वो अगर S देंगे S भी हमारा क्या होगा, आइडियल होगा। इतना बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि हम I पे करा रहे हैं, I पे आप प्रूफ पढ़ रहे हैं तो I ही लिखना है, नहीं, जो वो देंगे, अगर S देते हैं तो S, I देते हैं तो I, आप उस पे काम करेंगे। ठीक, चलिए, तो हमको दिखाना है गिवन R be a ring and I be an ideal of ring R. ठीक, then we have to show that R by I is equal to I plus A such that A element of R forms a ring, forms a ring with respect to following operation, with respect to following operations। पहला क्या है, I plus A plus I plus B is equal to I plus A plus B। सेकेंड है I plus A I plus B is equal to I plus AP, जहाँ पे फॉर ऑल A और B कहाँ के एलिमेंट होते हैं, R के। क्वेश्चन में भी A और B कहाँ के एलिमेंट होंगे, R के। ठीक, चलिए आते हैं प्रूफ हम लोग कर ही रहे हैं। आते हैं हम लोग पहला R1 क्या दिखाना हमके, R बाई आई प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। हमें दिखाना है कि R बाई आई प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो अबेलियन ग्रुप में कितनी कंडीशन, 5, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग पहला आते हैं क्लोजर। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ। ठीक, हमको देखिए 3 एलिमेंट लेना है, एसोसिएटिव में 3 होता है, तो हम चलिए हम लोग ऐसा करते हैं ना, पहले एक हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट I प्लस A, I प्लस B, I प्लस C be any 3 elements of किसका, R बाई I, where A, B, C एलिमेंट कहाँ का है, R का। ठीक, देखिए हमने क्यों 3 एलिमेंट लिया, क्योंकि हमको एसोसिएटिव में कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, 3 एलिमेंट की। तो बार बार लिखने से अच्छा है कि हम लोग एक बार लिख लें R बाई आई प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप के बाद हम लोग ये 3 एलिमेंट लिख लें। ये हम लोग कहाँ के लेंगे, R बाई आई के। R बाई आई में कैसे एलिमेंट आते हैं, I प्लस A, I प्लस B, I प्लस C। ठीक,
तो हमने 3 एलिमेंट ले लिया जहाँ पे ए बी सी कहाँ के एलिमेंट हैं, आर के हैं। ठीक, अच्छा क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करेंगे हम लोग, 2 एलिमेंट लेते हैं, 2 एलिमेंट को हम r बाई आई का लेंगे और दिखा देंगे उनका एडिशन भी r बाई आई में बिलोंग करेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, i प्लस ए प्लस आई प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, i प्लस ए प्लस बी। अब देखिए सिंस a और b कहाँ के एलिमेंट हैं, r के, तो देन a प्लस बी भी कहाँ का एलिमेंट होगा, r का होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन r। ठीक, r में a और b अगर r के हैं तो a प्लस बी भी कहाँ के होंगे, r के होंगे, क्योंकि r हमारा रिंग है तो r प्लस क्या होगा, अबेलियन होगा। अबेलियन क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कि i प्लस ए प्लस बी कहाँ का एलिमेंट हो गया, r बाई आई का। हैंस i प्लस ए और i प्लस बी ए बी कहाँ के एलिमेंट हो गए, r बाई आई के। तो हमने 2 एलिमेंट लिया था i प्लस ए आई प्लस बी r बाई आई का और दिखा दिया उनका एडिशन भी कहाँ बिलोंग करता है, r बाई आई बाई। इसका मतलब क्लोजर लॉ क्या करा, हमारा एग्जिस्ट करा। ठीक, चले तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई। ठीक, अब हम लोग आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। किस पे आते हैं हम लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं कि बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेगा। चलिए सर, मोबाइल है क्या मेरी, मोबाइल होगी सर, ठीक है ठीक है। तो हम लोग आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, कि हम a प्लस बी प्लस सी लेके चलते हैं और क्या दिखा देते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अगर ये तीनों r के एलिमेंट होते हैं तो ऐसा हम लोग दिखाते हैं। ठीक, तो हम लोग 3 एलिमेंट कहाँ के लेंगे, i प्लस ए आई प्लस बी आई प्लस सी कहाँ के लेंगे, r बाई आई का। तो कंसीडर क्या हो जाएगा, i प्लस ए आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी। अब इसको हमें दिखा देना है कि i प्लस ए प्लस आई प्लस बी आई प्लस सी। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, i प्लस ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, आई प्लस सी। ठीक, बाय डेफिनेशन ऑफ जो ऑपरेशन हमको दिया था, ठीक है ना, एडिशन का। ठीक, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, i प्लस ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और प्लस क्या हो जाएगा, c। ठीक, फर्स्ट ऑपरेशन के हेल्प से बाय डेफिनेशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, i प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसको कैसे लिख दिया, लिखेंगे आप, सिंस ए बी सी कहाँ के एलिमेंट हैं, r के, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी, क्योंकि r हमारा क्या है, रिंग है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, i प्लस ए और क्या लिख सकते हैं, i प्लस बी प्लस सी बाई
फर्स्ट डेफिनेशन, ये हम लोग हमेशा लगा रहे हैं इसमें, ठीक, क्योंकि आप इसे करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। ये कैसे ये हुआ इसका रीजन देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये रीजन देना बहुत जरूरी है। तो इम्प्लाई जो क्या हो जाएगा, ये आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी और प्लस क्या हो गया, आई प्लस सी, ठीक। तो देखिए हम लोग इसको लेके चले थे और ये दिखा दिए, इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक। एक बार देख लीजिए, ये हम लोगों ने फर्स्ट डिफिनेशन लगाया है, ठीक, आई प्लस ए प्लस बी हो गया, आई प्लस सी यहाँ पे है, फिर डिफिनेशन लगाया आई प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो गया, फिर आई प्लस ए को हमने अलग रखा, बी प्लस सी कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि आर रिंग है तो रिंग आर प्लस अबेलियन होगा, अबेलियन होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, और ए बी सी कहाँ के एलिमेंट हैं, आर के एलिमेंट हैं, ठीक। तो आई प्लस ए लिख दिया, इसे आई प्लस बी प्लस सी लिख दिया, तो आई प्लस बी प्लस सी है तो हम क्या लिख सकते हैं, आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी, तो आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी, ठीक, क्लियर है एसोसिएटिव। चलिए अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटी पे, ये आपका सेकेंड था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। चलिए देखिए ऑपरेशन का यूज है इसलिए हम इसको इरेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड आते हैं हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर ऑल आई प्लस ए एलिमेंट ऑफ आर बाई आई देन देर एग्जिस्ट आई प्लस, देखिए हम इसको, अच्छा पहले इसको समझ लीजिए तब फिर लिखा जाए हम लोग, आई प्लस ए में आइडेंटिटी क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए में क्या ऑपरेट करे कि ए आ जाए, तो जिसको ऑपरेट करते हैं ए को, उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। तो ए प्लस आई प्लस ए में हम क्या ऑपरेट करें कि आई प्लस क्या हो जाए, ए हो जाए, ठीक। तो देखिए हम इसमें क्या ऑपरेट कर दें, आई प्लस ज़ीरो, आई प्लस ज़ीरो, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई प्लस ए प्लस ज़ीरो, ठीक, इस डिफिनीशन से। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई प्लस ए हो जाएगा, क्यों ए हुआ, देखिए सिंस ए कहाँ का एलिमेंट है, आर का, आर क्या है, रिंग है तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, सिंस ए एलिमेंट ऑफ आर देन ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ए, ठीक है ना, ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ए, इसलिए हमने यहाँ पे ए लिख दिया। तो आई प्लस ए में क्या ऑपरेट किया कि आई प्लस ए हो गया, तो आई प्लस ज़ीरो, और इसको आई प्लस ज़ीरो को हम सिंपली क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। इसका मतलब है कि आर बाई आई की आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई, आई हो गई। देन अब देखिए यहाँ पे फॉर ऑल आई प्लस ए एलिमेंट ऑफ आर बाई आई वेयर ए एलिमेंट ऑफ आर देन देयर एग्जिस्ट आई प्लस ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई आई सच दैट, फिर हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक। और हमने ए प्लस ज़ीरो को क्यों ए लिखा, क्योंकि ए रिंग का है तो ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब आर बाई आई का आइडेंटिटी क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है ना। आप एक चीज़ ध्यान जरूर दीजिएगा कि आई प्लस ज़ीरो हमने आई क्यों लिखा, क्योंकि जो
अगर आप ध्यान दिए होंगे तो G/H हमारा क्या होता था, कोसेंट ग्रुप, इसका भी आइडेंटिटी क्या आता था, H आता था। ठीक है, या आप लोगों ने ये भी पढ़ा हो, G/N करके पढ़ा हो, तो इसका क्या आता था आइडेंटिटी, N आता था। ठीक है, चलिए, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो R/I की आइडेंटिटी क्या होती है, I होती है। ठीक, चलिए, अब हम लोग आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक, देखिए, टू ईच I प्लस A एलिमेंट ऑफ R/I where A एलिमेंट ऑफ R, ठीक, then there exist I plus minus A element of R/I such that क्या बाबू, I plus A, I plus minus A इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो A में हम क्या ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए, A में हम क्या ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए, जीरो आ जाए, तो क्या ऑपरेट करते थे, माइनस है। तो उसी तरह से टू ईच I प्लस A एलिमेंट ऑफ R/I, A कहाँ का एलिमेंट होता है, R का, तो देन देयर एग्जिस्ट I माइनस A एलिमेंट ऑफ R/I सच दैट दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस A प्लस क्या, माइनस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I प्लस क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, सिंस A एलिमेंट R का है, R क्या है, रिंग है, रिंग है तो R प्लस अबेलियन होगा, अबेलियन में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो देन यहाँ से हो जाएगा A प्लस माइनस A इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, ठीक, तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर I प्लस आप A लेंगे तो हमें I प्लस माइनस A जरूर मिल जाएगा R/I में, जिसको हम ऐड करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो I प्लस A का इनवर्स क्या हो गया, I प्लस माइनस है, I प्लस माइनस है। क्लियर है, ठीक, ये आपका हो गया इनवर्स। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं फोर्थ पे, अरे फिफ्थ पे। फिफ्थ हमारा क्या है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, इसमें क्या होता है, हम क्या दिखाते हैं, AOB बराबर क्या हो जाए, BOA, AOB बराबर BOA, तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। ठीक, चलिए, तो आते हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं, क्या करते हैं, कंसीडर, देखिए, कंसीडर I प्लस A प्लस I प्लस B। अब हमको क्या दिखा देना है इसी को, I प्लस B प्लस I प्लस A। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, I प्लस A प्लस B हो गया। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं I प्लस B प्लस A। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, सिंस A और B कहाँ के एलिमेंट हैं, R के, R रिंग है, तो R प्लस अबेलियन ग्रुप होगा, और जब अबेलियन ग्रुप होगा तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो A और B अगर R का है तो A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B प्लस A, A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा। रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, I प्लस B और यहाँ हो जाएगा I प्लस A, दिस।
तो कम्यूटेटिव लॉ भी क्या कर गया, आर बाई आई में होल्ड कर गया। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इट इज क्लियर दैट आर बाई आई प्लस फॉर्म्स एन abelian group. R by I plus forms an abelian group. क्लियर है? ठीक, अब बताइए हम R2 क्या दिखाते हैं, बताइए R2 हम क्या दिखाते हैं। R2 में हम लोग दिखाएंगे कि R by I dot forms a semi group, forms a semi group। चलिए आते हैं हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करिएगा। चलिए R2 R by I dot forms a semi group, forms a semi group। ठीक, ये हमको दिखाना है कि R by I dot forms a semi group। अब बताइए सेमी ग्रुप में कितनी कंडीशन होती हैं। सेमी ग्रुप में 2 कंडीशन होती हैं। कौन कौन? एक आपका होता है क्लोजर और एक होता है आपका एसोसिएटिव। एक होता है क्लोजर और एक होता है एसोसिएटिव। चलिए पहला क्लोजर लॉ। ठीक, इसमें भी आपको एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लेने होते हैं, तो आप लिख लेंगे I plus A, I plus B, I plus C एलिमेंट ऑफ R by I where A, B, C एलिमेंट ऑफ R, A, B, C एलिमेंट ऑफ R। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए कंसीडर I plus A डॉट I plus B इसको 2 एलिमेंट हैं, डॉट के रिस्पेक्ट हम दिखा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में I प्लस ए डॉट ए आई प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये I प्लस ए बी। और सिंस A और B कहाँ के एलिमेंट हैं, R के, R रिंग है, तो R डॉट क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो देन A डॉट बी भी एलिमेंट कहाँ को जाएगा, R का हो जाएगा। कैसे? बाई क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब हो गया कि I प्लस ए डॉट बी कहाँ का एलिमेंट हो गया, R बाई आई का, क्योंकि यह एलिमेंट R का हो गया। तो I प्लस ए अगर एलिमेंट टाइप के होते हैं तो कहाँ खो जाते हैं, R बाई आई के। तो दैट इज या हैंस A प्लस ए डॉट I प्लस बी एलिमेंट कहाँ हो जाएगा, R बाई। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे, एसोसिएटिव लॉ पे। तो एसोसिएटिव लॉ में कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, हम लोग लेते हैं 3 एलिमेंट। ठीक है ना, चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ। ठीक, देखिए हम I प्लस ए, I प्लस बी, I प्लस सी कहाँ के लेंगे एलिमेंट, R बाई आई के। चलिए कंसीडर करेंगे हम लोग I प्लस ए डॉट I प्लस बी और I प्लस सी इसको। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए बाय सेकेंड डिफिनेशन, सेकेंड ऑपरेशन, ये क्या हो जाएगा, I प्लस ए बी, ये आपका I प्लस सी है।
ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई प्लस ये क्या हो जाएगा ए बी डॉट सी बाय डेफिनेशन ऑफ सेकेंड ऑपरेशन। ठीक, चलिए इसको हम लिख सकते हैं आई प्लस ए डॉट बी डॉट सी। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि ए बी और सी ये सब कहाँ के एलिमेंट हैं? आर के। आर रिंग है, आर डॉट सेमी ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप होगा तो उसमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ क्या करेगा? होल्ड करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक, चलिए तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी डॉट सी बाई सेकेंड ऑपरेशन। ठीक, ये क्या हो जाएगा? आई प्लस ए हो गया डॉट ये हो जाएगा आई प्लस बी डॉट क्या हो जाएगा? आई प्लस सी। देखिए इसको हमने लेके चला था और ये हमने दिखा दिया। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ क्या कर गया? एग्जिस्ट कर गया। एसोसिएटिव लॉ क्या कर गया? एग्जिस्ट कर गया। क्लियर है? तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर दैट, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर दैट R by I dot forms a semi group. R by I dot forms a semi group. ठीक, क्लियर है? चलिए हम लोग आगे आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग प्रूफ करते हैं R3। ठीक है, चलिए R3 मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक, इन R बाई आई। ठीक, तो देख लीजिए क्या होता है कि हम दिखाते हैं x डॉट वाई प्लस जेड इसको टू क्या दिखा देते हैं? x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। और क्या दिखा देते हैं? y प्लस जेड डॉट एक्स इक्वल टू वाई डॉट एक्स प्लस क्या दिखाते हैं? z डॉट एक्स। यही दोनों कंडीशन हम दिखा देते हैं तो हमारा R3 जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो प्रूफ हो जाता है। ठीक, कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। चलिए देखना पड़ता है कि सही चल रहा है ना, बढ़ रहा है ना टाइमिंग, तो ऐसा ना हो कि हम पढ़ाते रहें कैमरा चले ही ना। ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है। चलिए देखिए R3 तो हम क्या लेंगे? इसमें हम लिख दे रहे हैं अच्छे से। देखिए लेट आई प्लस ए आई प्लस बी आई प्लस सी एलिमेंट ऑफ R बाई आई वेयर ए बी सी कहाँ के एलिमेंट हैं? R के। ठीक, कंसीडर, ध्यान दीजिएगा इसको, कंसीडर आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी। हमको दिखाना क्या है? लास्ट में देख लीजिए, हमको लास्ट में क्या दिखाना पड़ेगा? आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी और प्लस क्या हो जाएगा? आई प्लस ए डॉट आई प्लस सी। ये हमको दिखाना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई प्लस ए तो बाहर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई ऑपरेशन फर्स्ट आई प्लस बी प्लस सी, आई प्लस बी प्लस सी। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए ए डॉट है, बीच में क्या है, डॉट है, तो हम लोग क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, सेकेंड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस ए डॉट बी प्लस सी बाई ऑपरेशन सेकेंड। क्लियर। अब देखिए इसको मैंने लिख दिया आई प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। कैसे लिखा, सिंस ए बी सी कहाँ के एलिमेंट हैं, आर के, आर रिंग है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करेगा, होल्ड करेगा। इसका मतलब है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक, चलिए तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, आई प्लस ए डॉट बी और प्लस क्या लिख देंगे, आई प्लस ए डॉट सी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी, और इसकी वैल्यू होती है आई प्लस ए डॉट आई प्लस सी। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कर गया, होल्ड कर गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कर गया, होल्ड कर गया। ठीक, चलिए अब सिमिलरली आप एक लाइन देखिए, आपने इसको प्रूफ कर दिया तो आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी डॉट आई प्लस ए इक्वल टू आप क्या दिखा देंगे, आई प्लस बी डॉट आई प्लस ए और प्लस आप दिखा देंगे आई प्लस सी डॉट आई प्लस ए। आप इसको दिखा लेंगे, आप पहले को अच्छे से समझ लेंगे तो सेकेंड अपने आप हो जाएगा। ठीक है, या आप एग्ज़ाम में इसको कर लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा सिमिलरली, अगर टाइम नहीं है तो देखिए फ्रॉम R1 R2 R3, ठीक है ना, फ्रॉम R1 R2 R3 इट इज क्लियर दैट द सेट R by I plus A such that a element of R forms a ring with respect to following operations। ठीक है, तो हमने दिखा दिया कि R by I क्या है, रिंग फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग टू ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था, पूछा गया है बहुत बार। ठीक है ना, चलिए हम लोग आते हैं अब लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ठीक, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए एक थ्योरम है उसे हम लोग करते हैं। ठीक है, थ्योरम ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। सपोज R by I is a quotient ring, is a quotient ring। ठीक, then पहला, if R is commutative, then R by I is commutative,
अगर आर कम्यूटेटिव है तो आर बाई आई भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। सेकेंड, इफ आर हैज यूनिटी एलिमेंट 1, so also r by I, namely I plus 1। ठीक, प्रूफ। ठीक, चलिए हमको कोसेंट रिंग दिया है, कोसेंट रिंग हमको क्या किया है, दिया है r बाई आई। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर r कम्यूटेटिव है तो r बाई आई भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। दूसरा, इफ r हैज़ यूनिटी एलिमेंट, अगर r के पास यूनिटी एलिमेंट है तो r बाई आई के पास भी क्या होगा, यूनिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, इसमें दिया है r इज कम्यूटेटिव। ये बात ध्यान दीजिए, r कम्यूटेटिव क्या होता है, ठीक, कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, किसी रिंग r प्लस डॉट को, देखिए हम बताए हैं सब चीज़, फिर भी आपको रिवीजन करा देना है क्योंकि थ्योरम है। तो थ्योरम में आप अगर मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट है तो वो जान जाए कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। ठीक है ना, आप भी इस बात को ध्यान दीजिएगा, जितने भी वर्ड हैं उसका जरूर मीनिंग क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलिए, तो R कोई रिंग है, तो इस रिंग R को हम कम्यूटेटिव तब कहते हैं जब A डॉट B इक्वल टू क्या हो, B डॉट A हो। देखिए, प्लस के रिस्पेक्ट में तो कम्यूटेटिव होता ही होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि R प्लस क्या होता है, अबेलियन होता है। लेकिन डॉट के रिस्पेक्ट में जरूरी नहीं कि वो कम्यूटेटिव हो। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि रिंग होने के लिए R डॉट सेमी ग्रुप हो। इतना ही हम लोगों ने पढ़ा है कि R डॉट क्या हो, सेमी ग्रुप हो तो भी काम होता है। अगर सेमी के बाद कम्यूटेटिव भी होल्ड करे तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। तो R को कम्यूटेटिव रिंग मतलब A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। ठीक, चलिए सॉल्यूशन प्रूफ। ठीक, चलिए, गिवन दैट R is a commutative ring, R is a commutative ring। ठीक, तो लेट ए बी कहाँ का एलिमेंट है, R का, तो देन क्या हो जाएगा, A डॉट बी इक्वल टू क्या, B डॉट A, A डॉट बी इक्वल टू B डॉट A। इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमको क्या दिखाना है, R बाई आई कम्यूटेटिव है, तो R बाई आई के एलिमेंट कैसे होंगे, ये होंगे I प्लस A और I प्लस B टाइप के। ठीक, अब इसको हमें कम्यूटेटिव दिखाना है तो हम क्या दिखा दें, I प्लस A डॉट I प्लस B इक्वल टू क्या दिखा दें हम लोग, I प्लस B डॉट I प्लस A। दिस ठीक, चलिए यहाँ पे क्या जाएगा, I हम ऑपरेट कर दें, A डॉट B इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस B डॉट A। ठीक, इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, I प्लस A डॉट क्या हो गया, I प्लस B बाई ऑपरेशन सेकेंड जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, I प्लस B डॉट I प्लस। This implies that R by I is a commutative ring. This implies that R by I is a commutative ring। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए हम लोग आते हैं अब सेकेंड प्रूफ करते हैं। ठीक, यूनिटी। यहाँ पे देखिए यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है, हम लोग आपको बताया था हमने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, चलिए हम लोग सेकेंड पे आते हैं। ठीक है, चलिए given that R is a ring with unity 1, मतलब R हमारा रिंग है और इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या दी है, 1 दी है। तो हमें प्रूफ करना है कि R बाई आई भी क्या होगा, R बाई आई के पास भी यूनिटी होगी और वह यूनिटी क्या होगी, I प्लस 1 होगी। वह यूनिटी क्या होगी, I प्लस 1 होगी। चलिए देखते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं इसे। ठीक, 1 लेट ए एलिमेंट कहाँ का है, R का। देन वी हैव क्या है, वी हैव A डॉट 1 इक्वल टू A इक्वल टू 1 डॉट A। आई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना 1, तो रिंग के एलिमेंट को हम A में क्या ऑपरेट करें कि A मिल जाए, क्या मल्टीप्लाई करें, तो 1, और 1 हमको यूनिटी दी थी। इसका मतलब है कि A अगर R का एलिमेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं A डॉट 1 इक्वल टू A इक्वल टू 1 डॉट A बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग। तो इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, I प्लस A डॉट 1 इसको, ये क्या हो जाएगा, I प्लस A, I प्लस 1 डॉट A। ठीक, क्लियर है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, I प्लस A बाई सेकेंड ऑपरेशन I प्लस 1 इक्वल टू I प्लस A इक्वल टू I प्लस 1 प्लस A। तो देखिए A में क्या ऑपरेट करते हैं, A आ जाए तो E को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। अब देखिए I प्लस A में क्या ऑपरेट किए, I प्लस A मिल गया। क्या हमने ऑपरेट किया, I प्लस 1 implies that I प्लस 1 is मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ किसका, R बाई आई का। दैट इज R बाई आई हैज यूनिटी विच इज क्या, I प्लस 1, I प्लस 1। R बाई आई के पास यूनिटी है और उस यूनिटी का नाम क्या है, I प्लस 1 है। ठीक, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है। यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो R का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमको 1 दिया था, हमको दिखाना था कि I प्लस 1 भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, I प्लस 1। तो हमने A R का है, 1 यूनिटी है, इसका मतलब है R का, तो A डॉट 1 इक्वल टू A इक्वल टू 1 डॉट A, I प्लस A डॉट 1 इक्वल टू। फिर हमने क्या किया, इसको सेकेंड ऑपरेशन जो होता है उसको लगा दिया। अब यहाँ से क्या हो गया, I प्लस A में क्या ऑपरेट किया कि I प्लस A हो गया, तो हमने I प्लस 1 को ऑपरेट किया, 1 को I प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया।
इसका मतलब i+1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसकी, r/i की, क्योंकि ये सब एलिमेंट कहाँ के हैं, r/i के हैं। सो i+1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ r/i, मतलब r/i के जो यूनिटी हैं वो क्या हैं, i+1। तो यह आपका हो गया, एक थ्योरम पूछा गया था, ठीक, इसको हमने डिस्कस कर दिया। अब एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। जिस तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म था, उसी तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म है। एक बार आप जरूर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ लीजिएगा, ताकि हमको जब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ें तो क्लियर हो। ये 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसी एक क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछता है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, और दूसरा स्टेटमेंट दे देता है कि स्टेटमेंट को प्रूफ करिए, और उसका स्टेटमेंट होता है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग r+. इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स क्वोशेंट रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 10 नंबर में पूछा जाता है। तो हम लोग इसको आज नहीं कर पाएंगे, हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म को नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच।